कारण कबन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। क्या कारण है, भरत वन को क्यों जा रहे हैं? अवश्य कोई न कोई कपट तो है इनके मन में। अब राम वन को चले गए, अब क्यों जाना चाहिए इनको? लेकिन जितनी निषाद राज की बुद्धि है वो उतना ही विचार करेगा। परम सखा है राम जी का, परम सेवक है निषाद राज। उसके मन में यह हुआ कि भरत जी राम जी को कुछ लड़ाई करने तो नहीं जा रहे। जो पे जी न होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अनुमान लगा रहे हैं निषाद राज, यदि इनके मन में कोई कुटिलता नहीं है तो इन्होंने अपने साथ में ये सेना क्यों ली है? इतनी बड़ी सेना लेकर के क्यों जा रहे? तो कत संग लीन कटकाई। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। ये समझ रहे हैं तो भाई के साथ में राम को मार करके फिर अकंटक, फिर कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं रहेगा, आनंद के साथ में राज भोगूंगा। ऐसी ये निषाद की कल्पना है, भरत जी की नहीं। और निषाद उनका बड़ा सेवक है, उसके मन में स्वाभाविक ऐसी बात आना, लेकिन वो नहीं जानता भरत को। भरतन राज नीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। निषाद राज अपने मन में विचार कर रहे हैं, भूल गए भरत को राजनीति भी नहीं आई। अरे करते राज्य तो ठीक था, तब तो केवल कलंक ही था कि इसने अपने बड़े भाई को राज्य के लिए घर से निकलवा दिया। अब कीर्ति ही थी, लेकिन अब जीवन हानि, अब मारे जाएंगे भरत। ऐसा विचार राम के प्रति भरत का। निषाद राज बड़े दुविधा में पड़ गए, व्याकुलता में पड़ गए। तब कलंक अब जीवन हानि, ये लड़ेंगे राम से। सकल सुरासुर जुड़े जुझारा, राम है समर को जीतन हारा। सुर और असुर भी अगर पूरे आकर के राम के सामने युद्ध में आ जाए, फिर भी उनको नहीं जीत सकते। कौन जीतने वाला है राम को युद्ध में? इनका तो कहां पर इस तरह कि ये राम जी को जीत लेंगे। सकल सुरासुर, सुर और असुर जुड़े जुझारा, युद्ध में जुट जाए, सारे वीर जुट जाए, फिर भी रामचंद्र जी को रण में नहीं जीत सकते। का आचरज भरत यस करहि। वो तो निषाद राय तो पहले से ही विचित्र स्थिति में थे। हमने आपको इस कथा में उस दिन की कथा सुनाई थी, बड़ी बढ़िया, जो राम लक्ष्मण जी ने तत्काल उनको रोक दिया था। कैकई नंदन कुटिल मंदमति, कठिन कुटिलपन कीन, जहि रघुनंदन जान किए, सुख अवसर दुख दीन। जब राम जी गए हैं, सीता जी राम जी को धरती पर सोते हुए घास फूस पर, उसको बड़ा दुख हुआ था। वहीं से बोला के कई नंदन मंदमति, बुद्धि की मति की बुद्धि की खोटी है। उसने बड़ा कुटिलपन किया जो राम जी और सीता जी को सुख के समय पर दुख दे दिया है। वही बात फिर इनको वहां निषाद राज के मन से नहीं निकली है, बंधु अभी विवाद। ये फिर वही बात कह रहे हैं क्या कि का आचरज भरत यस करही, नहीं दिस बेले अमर फल फरही। अगर भरत ऐसा करे, राम जी को मारने का आयोजन बना के चल भी दिए हो, तो इसमें आश्चर्य भी क्या है? विष की बेल पर कोई अमृत के फल थोड़ी लगेंगे, लगेंगे तो मारने वाले। विष बेल पर तो विष फल ही लगेंगे। अर्थात कैकेयी के बटुआ है, कैकेयी के पुत्र हैं, वही करेंगे जो माता कर रही है। बंधुओं, इस प्रकार से निषाद राज अपने मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं कर रहे हैं, अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। ये 189वां दोहा अयोध्या कांड का। अस विचार गुह ज्ञात सन कहो सजग सब हो, हथवा सो बो रहु तरने कीजिए घाटारो। बंधुओं, निषाद राज ने ऐसा विचार कर लिया, अपने जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, एकदम सावधान। नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो, एक भी पार नहीं जाने पावे यहां से, कीजिए घाटारो। हतबासो बोरो तरने, अपनी नावों को सबको अपने कब्जे में करो, डुबा दो पानी में और सभी घाटों को बंद कर दो, यहां से भरत पार नहीं जा पाएंगे। हमारे होते हुए बंधुओं,
निषाद राज अपनी तैयारी में जुट गए हैं। हौ सजोइल रो कहो घाटा, ठाठो सकल मरे कहे ठाठा। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो, सब लोग मरने के साज को सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि भरत से लड़ाई में जीत जाना इतना तो आसान नहीं होगा। मरना तो अवश्य होगा, लेकिन भरत से जीत नहीं पाए, इसलिए उन्होंने कहा है रोक लो घाटों। सन्मुख लोह भरत सन ले, सामना करूंगा भरत का, मैदान में लोहा लूंगा, भरत के सामने डटूंगा, जाकर के मुठभेड़ करूंगा। क्या कि जियत न सुर सरी उतरन दे। अपने जीते जी, मेरे जीते जी भरत गंगा को पार नहीं कर सकते। तैयार हो जाओ सब। बंधुओं, निषाद की प्रेम भक्ति तो देखो राम जी के प्रति, व्यर्थ में ही भरत के स्वभाव को जाने बगैर ही। समर मरन पुण्य सुरसर तीरा, राम काज चन भंगो शरीरा। सोच रहा है कैसा अवसर होगा, कितना भाग्य होगा। एक तो युद्ध में मृत्यु होगी, समर मरण, पुण्य सुरसर तीरा। दूसरा है गंगा जी का किनारा। और ये मेरा क्षणभंगुर शरीर किस काम में आएगा? राम जी के काम में, कल्याण हो जाएगा, तर जाऊंगा, कृतार्थ हो जाऊंगा। अनेक प्रकार की कल्पनाएं निषाद राज के मन में आ रही हैं। भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग अस पाई अमीचू। भरत तो श्री राम जी के भाई हैं, भरत भाई, नृप मैं जननी चू, भाई भी है और वो तो राजा हैं, और मैं तो एक नीच कुल का या नीच खानदान का सेवक हूं। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है कि राम के भाई के हाथों से मृत्यु हो गई। सोच लिया है मरना ही मरना है, भरत से लड़के जीत तो नहीं सकते। अनेक प्रकार के विचार करते हुए स्वामी काज करे हूं रनरारी, जस धवल हूं भुवन दस चारी। अपने स्वामी अर्थात श्री राम जी के लिए मैं रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों में अपने यश को उज्जवल कर दूंगा कि राम जी के कार्य के लिए भरत ने अपने प्राण दे दिए। निषाद राज ने, गुह ने भरत से लड़ते हुए अपने प्राण दे दिए। 14 भुवन में इस बात की चिंतन होगा, चर्चा होगी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, मैं अपने प्राणों को राम जी के काम में अवश्य ही सौंप दूंगा। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, मेरे तो दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। मारा गया तो उस कीर्ति को प्राप्त करूंगा और जीत गया तो इस कीर्ति को प्राप्त करूंगा। इसलिए दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जिसका साधु समाज में गिनती नहीं होती, गणना नहीं है, और राम भक्तों में जिसकी कोई पंक्ति नहीं है, राम भक्तों में जिसका कोई नाम नहीं है, जाय जियत जग सो मही भारू। वह इस पृथ्वी पर भार के रूप में होकर के व्यर्थ ही जीता है। जाय जियत जग सो मही भारू, पृथ्वी का भार। जननी जौवन बिटप कुठारू, वह अपनी माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी हुआ। व्यर्थ में ही उसकी माता ने जो जन्म दिया, अपने उदर में रखा, उस जवानी को व्यर्थ ही हो गया। जो साधु के संग में नहीं बैठा, जो राम जी का भक्त नहीं बना, ऐसे लोगों के लिए कहा जननी जौवन बिटप कुठारू।